तुलसी विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपका वैसे तो चैप्टर पूरा हो गया, लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया का एक टॉपिक रह गया कि वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल का वैद्युत अपघटन देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। वैसे देखेंगे कि वैद्युत अपघटन होता क्या है। वैद्युत अपघटन वो अपघटन होता है जिसमें किसी भी अणु को तोड़ने के लिए, किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए विद्युत की जरूरत होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। तो आपकी किताब में दिया हुआ है जल का वैद्युत अपघटन। तो जल का वैद्युत अपघटन कैसे करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लेंगे, उसमें क्या करेंगे, नीचे से 2 छेद कर देंगे। उस प्लास्टिक के मग में क्या करेंगे, नीचे से 2 छेद कर देंगे और 2 परत नलियाँ लेंगे, उनको उल्टा रख देंगे। जो परत नली होती है वो इस तरीके से होती है, उसको क्या करेंगे, उल्टा रख दिया है। और उसके अंदर क्या, यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्रेफाइट की रॉड लगा दी, ग्रेफाइट की छड़ लगा दी। और यहाँ पे ये रबड़ के डॉट लगा दिए, जिससे क्या है, जब ये परत नली रखेंगे, परत नली में जो ग्रेफाइट की छड़ रखेंगे, तो ये जो पानी है, जो हमने पानी डाला है शुद्ध जल, तो ये बाहर नहीं निकल सकते इन छेदों में से, इसलिए रबड़ के डॉट लगा देंगे जिससे पानी नहीं रुक जाए। और इसमें क्या डालेंगे, शुद्ध जल डालेंगे। अब जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कम चालक होता है, उसकी चालकता जो होती है वो कम होती है। बाकी जो अशुद्ध जैसे कि अशुद्ध जल, शुद्ध जल भी कई प्रकार के होते हैं, शुद्ध जल, अशुद्ध जल। जो अशुद्ध जल होता है उसकी जो चालकता होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आयन होते हैं। जैसे कि हमारे जो आजकल जो पानी होता है, नहाने का पानी होता है, और जो हम जिसको कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो पानी, उसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध जल। इस शुद्ध जल जो हमारा पीने का पानी होता है, मिनरल वाटर, उसकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो इसमें आपने क्या डाला है, शुद्ध जल डाला है। अब इसकी चालकता कम होती है और हमको वैद्युत अपघटन करना है, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ बूंदे किसकी डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 अम्ल की कुछ बूंदे डाल देंगे। कुछ बूंदे इसमें डाल देंगे H2SO4 की। इससे क्या होगी, इसकी जो चालकता हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इसमें जो विद्युत का प्रवाह है वो अच्छे से हो पाएगा। अब जो है अब इसको किससे जोड़ेंगे, तार से जोड़ेंगे और इसमें स्विच लगा देंगे और इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे। इसको याद रखना है कि इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं। अब तो इसका ये इधर वाला जो सिरा होगा इसको बोलते हैं एनोड, इस सिरे को क्या बोलेंगे, एनोड, और इस सिरे को बोल देंगे कैथोड। जो माइनस चार्ज वाला जो सिरा होता है इसको बोलते हैं कैथोड, और प्लस वाला सिरा होता है उसको बोलते हैं एनोड। जो धारा का जो प्रभाव होता है वो किससे, प्लस से माइनस की ओर होता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। अब जल का विद्युत अपघटन करेंगे। अब जल का विद्युत अपघटन करेंगे, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसका जब विद्युत अपघटन करेंगे, अपघटन मतलब इसको तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, H2+O2। अब इसको जब वो पहले संतुलित करेंगे, संतुलित अभिक्रिया देंगे, तो ये किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। अब जल को हमने तोड़ दिया है। अब जब जल टूटेगा तो जो हाइड्रोजन होता है H+ आयन के रूप में होती है, तो जल में आयन हो जाएंगे, अणु नहीं, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है।
अब जो माइनस होता है वो प्लस की ओर आकर्षित होता है। अब जो ये एनोड है इस पर कौन सा चार्ज है, ये कौन सा है, प्लस, और ये माइनस है। तो प्लस पर कौन सी आ जाएगी, ऋणावेश वाली गैस, मतलब जिन ऋणायन वाली। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस। तो यहाँ पर कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी, ऑक्सीजन। और यहाँ पर H2 गैस। इसके जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन है, जो प्लस आयन है, और एक कैथोड क्या होता है, माइनस। तो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, समझ में आया, प्लस से माइनस की ओर। और एनोड पर कौन सी गैस आ जाएगी, O2 गैस। अब जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परख नली में जो गैसें, जो ये परख नली है, इनमें जो गैसें जो एकत्रित होती हैं, एक गैस दूसरी गैस से दुगनी होती है। तो कौन सी गैस से दुगनी है, H2 गैस जो है वो O2 गैस से दुगनी है। अभी अभिक्रिया में देखा हमने। तो क्यों है दुगनी, क्योंकि जब जल का विद्युत अपघटन होगा तो हाइड्रोजन पे जो मोल होते हैं, हाइड्रोजन के अणु होते हैं, वो कितने होते हैं, 2। इसमें लिख लेंगे 2 मोल। और ऑक्सीजन कितनी है, 1 मोल। इसलिए एक गैस दूसरी गैस से दुगनी होती है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो ये चित्र बना लेंगे। जल का विद्युत अपघटन में लिखेंगे, सर्वप्रथम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसमें नीचे की तरफ मतलब उसकी तली में, उसके तल में दो छेद करके रबड़ के डॉट लगा देते हैं। इन छिद्रों में क्या लगा देते हैं, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट की छड़। कार्बन इलेक्ट्रोड या जो ग्रेफाइट होता है वो किसका अपरूप होता है, कार्बन का, इसलिए इसको कार्बन इलेक्ट्रोड लिखा है। ग्रेफाइट छड़ लगा देते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को तो इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से
6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं। अब मधु में इतना जल डालते हैं कि ग्रेफाइट छड़ जो है, ग्रेफाइट छड़ पूरी तरह डूब जाए। इसमें यहाँ लिख लेना शुद्ध जल। इतना शुद्ध जल डालते हैं कि ग्रेफाइट छड़ पूरी तरह डूब जाए। जल में आगे समझने के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं कि शुद्ध जल की चालकता कम होने के कारण इसमें कुछ बूंदें H2SO4 की डालते हैं। अब जल से आंशिक भरी हुई परत नलियों को इलेक्ट्रोडों पर परत नलियों को इलेक्ट्रोडों पर उल्टा करके रख देते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके
उपकरण को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। भगवान चीज तो करना प्रोवाइड करके उपकरण को छोड़ देते हैं। अब परत नलियों में गैसों के बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। तेज जल को ये बुलबुले जो है, ये बुलबुले परत नली में जो जल था, परत नली के आंशिक जल को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित कैसे कर देंगे? जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा। अब देखेंगे कि एनोड पर क्या क्रिया होगी और कैथोड पर क्या क्रिया होगी। एनोड पर क्रिया, पहले तो जल का विद्युत अपघटन होगा। तो क्या कौन सी अभिक्रिया होगी? H2 + O2। अब जो एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? अब इन परत नलियों में जो जल है वो इस तरीके से टूट जाएगा। परत नली में जो जल है वो H2 और O2 में टूट जाएगा। अब आगे क्या होगा? O2 गैस एनोड पर, कैथोड पर H2 गैस कैसे आई? एनोड पर जो क्रिया होगी वो क्या होगी? एनोड पर क्या होगा? जो ऑक्सीजन गैस है वो इस तरीके से टूट जाएगी।
एनोड पर क्या होगी, जो ऑक्सीजन गैस है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण कर लेगी और O2 माइनस बन जाएगा। और H2 क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी हाइड्रोजन गैस और क्या बन जाएगा, H प्लस आयन बन जाएगी। अब एनोड पर क्या होता है, एनोड प्लस को बोलते हैं, प्लस सिरे को क्या बोलते हैं एनोड, और माइनस सिरे को बोलते हैं कैथोड। इसको इस तरीके से लिख लेना, एनोड तार का प्लस सिरा, कैथोड तार का ऋणावेशित सिरा या माइनस सिरा। इसमें लिख लेना एनोड पर तार का धनावेशित सिरा या प्लस सिरा। अब एनोड प्लस है तो ऑक्सीजन गैस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, तो ये इससे आकर्षित होगी और कहाँ पर आ जाएगी, एनोड पर। और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और किस पर चल जाएगा, कैथोड पर। इस तरीके से जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा।